दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन भंडार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज आपके लिए संविधान सभा चल रही थी, जो कि पिछले भी चल रही थी कुछ दिनों पहले। तो इसमें हमने कैबिनेट मिशन बताया था आपको। कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। कब आया था? 1946 में। इसमें जो कि इसमें अध्यक्ष कौन थे? इसमें अध्यक्ष थे सर पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? सर पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? अध्यक्ष थे सर पैट्रिक लॉरेंस। कईयों बार कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? सर पैट्रिक लॉरेंस। कईयों बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें अध्यक्ष थे सर पैट्रिक लॉरेंस। इसमें सदस्य कौन थे? दो सदस्य थे। इसमें दो सदस्य थे। कौन थे? एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रेफ्ट थे। कौन थे? एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रेफ्ट थे। इसमें तीन सदस्य थे, जिसमें से अध्यक्ष थे सर पैट्रिक लॉरेंस थे और सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर स्टैफोर्ड क्रेफ्ट थे। ठीक है। तो आगे हमने बताया था संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389। कितने थे? 389, जिनमें से 296 ब्रिटिश भारत के थे। ब्रिटिश भारत के, जो कि 11 प्रांतों से आए थे। कहां से? 11 प्रांतों से आए थे। इनमें से 93 देसी रियासत थे। कितने? 93 देसी रियासत थे। टोटल कितने हो गए? ये टोटल हो गए 389। ठीक है। तो अब 296 में से 4 चीफ कमिश्नरी थे। क्या थे? 4 चीफ कमिश्नरी थे। और 4 चीफ कमिश्नरी थे 296 में से। और 292 कौन थे? ब्रिटिश भारत से। कहां से? ब्रिटिश भारत से थे। ठीक है। तो आगे हमने बताया था 296 सीटों पर क्या हुआ था? अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे। 296 सीटों पर कैसे हुए थे? अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे। कई बार पेपर में पूछा गया कैसे चुनाव हुए थे? अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे। ठीक है। जिनमें से कांग्रेस से क्या हुआ था? कांग्रेस से 208 सदस्य सीटें मिली थी। कितनी? 208 सीटें मिली थी। कितने में से? 210 सदस्य खड़े थे, जिनमें से 208 सीटें मिली थी। और मुस्लिम लीग को मिली थी 73 सीटें। कितनी? 73 सीटें। कितनी? 73 सीटें मिली थी। ठीक है। तो अन्य में कितने थे? अन्य थे 15 सीटें। अन्य की कितनी थी? 15 सीटें। कितनी थी? अन्य की 15 सीटें थी। ठीक है। तो कैबिनेट मिशन की क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन में 1946 में इसके अध्यक्ष कौन थे? सर पैट्रिक लॉरेंस थे। सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रेफ्ट थे। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389, जिनमें से 296 ब्रिटिश भारत से थे। कहां से? 11 प्रांतों से। 93 थे देसी रियासत थे। तो अपन ने 296 को पढ़ा। 296 में कौन थे? 4 क्या थे? 4 चीफ कमिश्नरी थे और 292 ब्रिटिश भारत से थे। ठीक है। अब 296 में सीटों पर अप्रत्यक्ष चुनाव हुए। क्या हुए? अप्रत्यक्ष चुनाव हुए। तो 296 सीटों पर अप्रत्यक्ष चुनाव के बाद कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 208 सीटें मिली। कितने में से? 210 सदस्य खड़े थे, जिनमें से मुस्लिम लीग की सीटें थी 73 सीटें और अन्य को कितनी मिली? 15 सीटें मिली। ठीक है। आगे अपनी अब बैठक, संविधान सभा की बैठक शुरू करते हैं। तो अपनी संविधान सभा की बैठक स्टार्ट करते हैं। तो आगे है संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा की बैठक कितनी हुई, क्या हुआ, अपन पढ़ते हैं। ठीक है। प्रथम बैठक। क्या? प्रथम बैठक है जो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कहां हुई थी? दिल्ली में प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कहां हुई थी? दिल्ली में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। इन्हें बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ नहीं पाए थे, इसलिए उनको सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है। तो अब आगे है मुस्लिम लीग ने इसमें प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया था। क्या? हिस्सा नहीं लिया था। इसने मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। इसमें कुल सदस्य शामिल थे 208। इसमें कुल सदस्य शामिल थे 208। प्रथम बैठक में कुल सदस्य शामिल कितने थे? 208। ठीक है। तो दूसरी बैठक हुई। इसके बाद क्या होगा? दूसरी बैठक हुई 2 दिन बाद। कब हुई? 2 दिन बाद। 2 दिन बाद
2 दिन बाद हुई दूसरी बैठक। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। ठीक है, इसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कैसे अध्यक्ष थे? स्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी अध्यक्ष थे। इसमें उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, तो संविधान सभा की अपनी बैठक है, प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई? दिल्ली में। इसके उपाध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। इसमें मुस्लिम लीग ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। इसमें कुल सदस्य शामिल थे 208। ठीक है, तो दूसरी बैठक हुई 2 दिन बाद, तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। इसके उपाध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैसे थे? स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। आगे है तीसरी बैठक। आगे है अपनी तीसरी बैठक। तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। देखिए, प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। तो 2 दिन बाद कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। अब हुई तीसरी बैठक। तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। ये भी 2 दिन बाद हुई। तो इसमें क्या होगा? तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? पेश किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसमें स्वीकार कर लिया गया कि संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, 22 जनवरी 1947 में स्वीकार कर लिया। संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? फिर इसमें देखिए दोस्तों, क्या है? सहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.एन. राव थे। ठीक है, तो इसमें संविधान का निर्माण के लिए 13 समितियां बनाई गई। संविधान के निर्माण के लिए क्या हुआ? 13 समिति बनाई गई। इनमें से कुछ प्रमुख समितियां हैं। संचालन समिति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अध्यक्ष थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें प्रांतीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। और इसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर इसमें अध्यक्ष थे। ठीक है, तो तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। इसमें पेश किया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसमें स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 में स्वीकार कर लिया गया है। फिर इसमें क्या हुआ? सहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.एन. राव थे। तो इसमें संविधान निर्माण के लिए 13 समिति बनाई गई। इनमें से कुछ प्रमुख समितियां हैं। संचालक समिति, प्रांत समिति, प्रारूप समिति। तो संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांत संचालक समिति के थे वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर थे। इसमें अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे और देखते हैं। इसके आगे है, अपन ने पढ़ा था अभी पिछले। तो इसके बाद क्या होगा? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। जैसे कि इसे क्या बोलते हैं? और भी बोलते हैं, या तैयार किया गया। क्या? या तैयार किया गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया या तैयार किया गया। ठीक है, और संविधान पर कुल हस्ताक्षर कितने हुए? कुल हस्ताक्षर हुए 284 लोगों ने। ठीक है, क्या? 284 कुल हस्ताक्षर 284, जिसमें से कुल महिलाएं कितनी थी? कुल महिलाएं थी 8 ने हस्ताक्षर किए और कुल थी 15 महिलाएं थी। कुल 15 महिलाओं में से 8 ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, प्रथम महिला हस्ताक्षर किसने किए थे? सरोजिनी नायडू ने। प्रथम हस्ताक्षर महिला में सरोजिनी नायडू। और प्रथम पुरुष में बात करी जाए तो प्रथम पुरुष ने हस्ताक्षर किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अंतिम हस्ताक्षर किसने किए थे? अंतिम हस्ताक्षर किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, क्या? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया या तैयार किया गया। संविधान पर कुल हस्ताक्षर 284। कुल महिलाएं कितनी थी? 15, जिसमें से 8 ने हस्ताक्षर किए। प्रथम महिला हस्ताक्षर सरोजिनी नायडू। प्रथम पुरुष हस्ताक्षर
किसने है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आया समझ में? ठीक है, आगे देखते हैं, चलते हैं दोस्तों आगे। आगे अपना संविधान बनाने में समय कितना लगा, क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान बनने में कितना समय लगा। ठीक है, तो संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितने? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, इसमें कितने रुपए खर्च हुए? संविधान बनने में कितने रुपए खर्च हुए? कितने हुए? 64 लाख। क्या? 64 लाख रुपए लगभग में है, लगभग। ठीक है, लगभग कितने हुए? 64 लाख रुपए लगभग में खर्च हुए। इसमें बैठक कितनी हुई? कुल बैठक हुई थी इसमें 12। कितनी? कुल बैठक हुई थी इसमें 12। ठीक है, अंतिम बैठक कब हुई? अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। कब हुई अंतिम बैठक? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। क्या? राष्ट्रपति चुना गया। इसमें इस बैठक में, अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया, जो कि कौन है? प्रथम फर्स्ट राष्ट्रपति हैं। ठीक है, कौन है? फर्स्ट राष्ट्रपति हैं। बहस कब चली? कितने दिन बहस चली? 114 दिन बहस चली। कितनी? 114 दिन बहस चली। ठीक है, तो अपन नोट करके लिख लेना जी एक बात कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। कब से मनाते? 2015 से संविधान दिवस मनाते हैं। किसके उपलक्ष्य में? 125वें जन्मदिन पर, बी आर अम्बेडकर के जन्मदिन पर, 125वें जन्मदिन पर इनके उपलक्ष्य में क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। कब? 26 नवंबर को। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्या होगा? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इधर क्वेश्चन बनेगा कि संविधान लागू कब किया गया था? तो कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, जब इस समय कुल अनुच्छेद कितने थे? 395। कितने थे? 395 कुल अनुच्छेद थे और भाग कितने थे? 22। कितने थे? भाग थे 22 और अनुसूचियां कितनी थी? 8। कितनी अनुसूचियां कितनी थी? 8। वर्तमान में पूछी जाए, वर्तमान में कितनी हो गई? वर्तमान में हो गई 12 अनुसूचियां हो गई। ठीक है, तो अपने इतनी है आज की, ये इतना ही है। आगे अपन आगे पढ़ेंगे। और दोस्तों वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने 1-2 दोस्तों को जरूर शेयर करें, जो अपने को जो पढ़ने होंगे, जिससे पढ़ना होगा बेहतरीन तरीके से पढ़ें और तैयारी करें। और हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, आप अच्छी तरह से समझें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।